अपनी घड़ियां मिलाइए, शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे है। प्रोग्राम शेरबीन का ये हिस्सा आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं खैबर सीमेंट। मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट। अपनी तामीरात दिल से बनाइए। शेरबीन के सामाइन को मोहम्मद हुसैन जफर का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत हैं। वादी कश्मीर में शबाना दर्ज हरारत में गिरावट। द्रास में गुज़श्ता शब मनफी 24.6 डिग्री हुआ दर्ज। बिजली की गैर एलानी कटौती और आए रोज के शटडाउन से ताजिर बरादरी परेशान। ट्रांसपोर्ट किराए में इजाफे के हवाले से सरकारी नोटिफिकेशन का हनूज इंतजार। ड्राइवरों को इजाफी किराया वसूल करने की अभी इजाजत नहीं। आरटीओ कश्मीर। कुपवाड़ा में चोरों ने ड्राई फ्रूट की कई दुकानों को लूट लिया। पुलिस मुतहरिक। और छतबल वीर की खस्ता हालत पर इलाके के लोग नाला। चंद और मौज़ूआत हैं आज के शेरबीन में एक मुख्तसर वक्फे के 268.81 मीटर FM2 103.5 मेगाहर्ट्ज के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर एक साथ सुन रहे हैं। सामीन वादी कश्मीर में खुश्क मौसम के बीच दौरान शब शिद्दत की सर्दी महसूस की जा रही है और इस वजह से लोगों को सख्त परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वादी में शबाना दर्ज हरारत नुक्ते इंजमात से काफी नीचे रिकॉर्ड होने और यख बस्ता हवाएं चलने से जहां झीलडल के कुछ हिस्से मुंजमद होने लगे, वहीं बाला इलाकों में बेशतर मकामात पर आबी जखायर भी जमने लगे हैं। घरों में भी नल रात के दौरान अब जम रहे हैं और इस वजह से लोगों को सुबह के वक्त परेशानियों से गुजरना पड़ता है। वाज़ेह है कि वादी कश्मीर में गुज़श्ता शब जनूबी कश्मीर का जिला शोपियान सर्द तरीन इलाका रहा, जहां कम से कम दर्ज हरारत मनफी 8.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ, जबकि जिला पुलवामा में शबाना दर्ज हरारत मनफी 8.0 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। पहलगाम में मनफी 7.8 और जिला अनंतनाग में मनफी 7.0 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। श्रीनगर में गुज़श्ता शब कम से कम दर्ज हरारत मनफी 5.7 डिग्री दर्ज हुआ। गुलमर्ग में कम से कम मनफी दर्ज हरारत 6.8। शुमाली कश्मीर के बारामुल्ला और बांडीपुरा अजला में शबाना दर्ज हरारत बेतरतीब 5.8 और मनफी 5.3 डिग्री रिकॉर्ड हुआ, जबकि बड़गाम और गांधरबल अजला में कम से कम दर्ज हरारत 6.1 और मनफी 5.1 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। लद्दाख यूनियन टेरिटरी में कस्बा द्रास सरतरीन इलाका रहा, जहां शबाना दर्ज हरारत मनफी 24.6 डिग्री रिकॉर्ड हुआ, जबकि लेह और करगिल अजला में शबाना दर्ज हरारत बेतरतीब 14.4 और मनफी 13.7 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी में 21 जनवरी तक मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। इधर ताजा बर्फबारी के बाद बंद पड़ी बांडीपुरा गुरेज शाहराह को ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बहाल कर दिया गया है, ताहम सड़क पर फिसलन के बायस एक तरफा ट्रैफिक की ही इजाजत दी गई है। हुकाम के मुताबिक त्रागबल से कट ऑफ टाइम दिन के 2 बजे मुकर्रर है, जिसके बाद किसी भी गाड़ी को गुरेज की तरफ चलने की इजाजत नहीं होगी। अहदेदारों ने मुसाफिरों को एहतियात बरतने, आहिस्ता गाड़ी चलाने और ट्रैफिक पुलिस की हिदायत पर अमल करने की अपील की है। इस दौरान सख्त सर्दी और खुश्क मौसम के बीच वादी कश्मीर में बिजली सप्लाई काफी हद तक मुतासिर है और शहरों गांव के लोग बिजली की गैर एलानिया कटौती, लो वोल्टेज और बार बार के शटडाउन से तंग आ चुके हैं। कुलगाम से फारूक आतर ने खबर दी है कि जिले में CPIM की जानिब से बिजली के फीस में इजाफे और गैर एलानी कटौती को लेकर आज एहतजाज किया गया। ये मुजाहरा बस स्टैंड लारू कुलगाम में मुनक्कद हुआ, जहां मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ नाराबाजी की। एहतजाज की क़यादत पार्टी के स्टेट कमेटी मेंबर और DDC चेयरपर्सन मोहम्मद अफजल भट्ट कर रहे थे, जबकि दीगर लीडरान भी एहतजाज में शामिल थे। बिजली फीस इजाफा वापस लो, सुलूक करना बंद करो, बंद करो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। CPIM जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान राज जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मजदूर राज जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
CPIM की तरफ से एक एहतजाज था लारू अड्डे से सिर्फ बिजली ग्रिड तक। एक ही सवाल पर बेतहाशा बिजली इजाफा बार बार हमें मंजूर नहीं। एक तो बिजली लोगों को देते नहीं, बिजली अब मिसकाल बन चुकी है, मिसकाल जो जम्मू कश्मीर के लोगों को मंजूर नहीं। दूसरा, पहले यहाँ 360 बिजली फीस होती थी, कहीं पे जो मीटर होता था वहाँ मीटर के हिसाब होता था, लेकिन अब जहाँ मीटर नहीं है, अक्सर गाँवों शहरों में अभी मीटर नहीं है, वहाँ कल एक रेट होती है, शाम को सुबह दूसरी रेट, जो हमें मंजूर नहीं है। बिजली में इजाफा करके यहाँ के मजदूरों को, किसानों को, तालिब इल्मों को, नौजवानों को, हमारे ट्रेडर्स को, हमारे मुलाजिमों को ये बात बावर करानी है कि आपके लिए हमारे पास बिजली नहीं है। आपको अगर बिजली लगानी है तो महंगे दाम पे लगानी है, और वो महंगे दाम पे भी जब बिजली लगाते हैं, बिजली देते हैं, तो उसमें भी कंट्रोलर तरीके से बिजली ना आती है और पता भी नहीं चलता है कब आती है और कब जाती है। आज का जो हमारा ये धरना था, आज का ये जो हमारा एहतजाज था, पुरअमन तरीके से हमने यहाँ की इंतजामिया से भी पूछा था, जो ये बिजली में हाल ही में आपने इजाफा किया, इसको वापस लिया जाए। कुलगाम में बिजली सप्लाई और फीस में बेतहाशा इजाफे को लेकर लोगों का एहतजाज। इधर अनंतनाग से इस तारीख ने खबर दी है कि कस्बे में गैर एलानिया बिजली कटौती और बार बार होने वाले शटडाउन के बायस आवाम के साथ साथ ताजिर बरादरी सख्त मुश्किलात का सामना कर रही है। महकमा बिजली की जानिब से बगैर किसी पेशगी इत्तला के बिजली के तवील और गैर मुतवक्के शटडाउन ने मामलाती जिंदगी बुरी तरह मुतासिर कर दिए हैं। आवाम का कहना है कि हफ्ते में 3 से 4 मरतबा बिजली की फराहमी मुअत्तल रहती है, और वो भी कई घंटे, और इस वजह से घरेलू सार्फिन के साथ साथ कारोबारी इदारे बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। ट्रेडर्स फेडरेशन अनंतनाग तुहंद वसाजत दोह बाजन अनंतनाग टाउन के बाजन दोह क्या शटडाउन अमुक वजह क्या हफ्तस मज 2-3 दोहन शटडाउन बना कर दुकानदारन दुकानदारन ये सुबह किस टाइम दुह किस टाइम पावर पे दुकान बंद कर पावर जरूरत बे बार बार दोह कम खत शटडाउन अगर स्मार्ट मीटर अगर 100% यप स्मार्ट मीटर दोन तम पे क्या शटडाउन कसा परेशानी यह समझित कह अस्कर लाल चौक ऋषि बाजार चीनी चौक मदर नाग खा बाजार जमात मंडी यह एरिया सोरी पैच अत पे हफ्त पे 3 दोहन तकरीबन हफ्त मज शटडाउन ये खुदा अद क्या पे तरफ कर बड़ इल्तमास गुजारिश कर पे तरफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अत वो अदीत नजर वार पे क्या कर दोहे और अम पे पावर डिपार्टमेंट PDD डिपार्टमेंट तिमन वन अगर कुछ जाए कह ये फीडर कुछ जाए नॉन मीटर तम कि वजह क्या सफर तो दुकानदार परेशानी इन्वर्टर चार्ज गसान कस काल दो नश अनगोट इसलिए पे तरफ वनस सारे चेयरमैन ट्रेडर्स फेडरेशन कत वात तो आला हुकाम बहुत डी सबस कर गुजारिश कि ये मज मजीद पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट तमिस एग्जाम या SE या बाकी हजात तम तमाम कर गुजारिश कि तो जल्दी जल्द सरबाब तकरीबन वनस नाराज जबरदस्त पैनिक मोड वनस तक दोह ग परेशानी गो पावर डिपार्टमेंट दफ्तर मज तूर अनंतनाग में ताजिर बरादरी बार बार के शटडाउन से परेशान। इस दौरान किश्तवाड़ से मुश्ताक देव ने खबर दी है कि नाली बोझों में आज मकामी लोगों ने स्मार्ट मीटर नस्ब करने के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना है कि जब तक इलाके में बोसीदा और खस्ता हाल बिजली खम्भों को तब्दील नहीं किया जाता, लटकी हुई तारों को दुरुस्त नहीं किया जाता और ट्रांसफार्मरों को महफूज और मुनासिब तरीके से नस्ब नहीं किया जाता, तब तक स्मार्ट मीटर की तनसीब को मनसूख किया जाए। मकामी लोगों का मुतालबा है कि पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त किया जाए और फिर मीटर नस्ब किए जाए। इस दौरान सख्त सर्दी के बायस वादी में शाम होते ही कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल हो जाती हैं और लोग घरों में रहकर सर्दी से बचने की कोशिश में लग जाते हैं। अलबत्ता बाज इलाकों में समाज दुश्मन अनासर खासतौर चोर अंधेरे का फायदा उठाकर बाजारों को लूटने की ताक में रहते हैं। एक रिपोर्ट के साथ कुपवाड़ा से फयाज हमीद। गुज़िश्ता रात को जिला सदर मुकाम के हजाज मार्केट और डार गली में चोरों ने 8 दुकानों को लूट लिया। जो तफसीलात शेयरबीन को मौसूल हुई उसके मुताबिक गुज़िश्ता शब के 12 बजे के करीब
कुपवाड़ा बाजार के हजाज मार्केट और डार गली के मुकाम पर चोर नमूदार हुए, जिन्होंने 8 दुकानों को लूट लिया। इन दुकानों में निस्फ दर्जन ड्राई फ्रूट की दुकानें, एक रेडीमेड की दुकान और एक मीट फरोख्त करने वाले की दुकान शामिल है। जिन दुकानों में नकबजनी की गई उनमें अक्सर दुकानें ड्राई फ्रूट्स की है। दिलचस्प बात यह है कि ड्राई फ्रूट्स की दुकानों से नकबजनों ने पैसों की मालाओं पर सर से ज्यादा हाथ साफ किया है। इन दुकानों से चोरों ने दुकानों में मौजूद पैसों से खचाखच भरी और सजी मालाएं उड़ा ली, जबकि रेडीमेड दुकान और मीट की दुकानों से भी नकबजनों ने साजो सामान और नकदी की चोरी कर ली। आज सुबह जैसे ही ये खबर पुलिस तक पहुंची तो पुलिस की मुख्तलिफ टीमें FSL टीम समेत यहाँ पहुंची, जिन्होंने यहाँ सबूत जमा करने के अलावा जिला सदर मुकाम के मुख्तलिफ बाजारों में नस्ब CCTV फुटेज का जायजा लेना शुरू कर दिया। आखिरी इतलात मौसूल होने तक पुलिस ने चोरी के वक्त इन बाजारों से गुजरने वाली एक एम्बुलेंस और एक वैन में सवार अफराद से पूछताछ कर ली थी, जबकि मजीद कुछ मशकूक अफराद से भी पूछताछ की जा रही है। एक पुलिस अफसर ने शहरबीन को अभी बताया कि जो CC फुटेज पुलिस के हाथ आई है उसमें एक चोर की शक्ल साफ नजर आ रही है। पुलिस अफसर के बकौल पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज कर लिया है और अनकरीब ये चोर सलाखों के पीछे होंगे। आपने कुपवाड़ा से फयाज हमीद की रिपोर्ट सुनी। इधर बड़गाम पुलिस ने एक ATM फ्रॉड केस को हल करने का दावा किया। बताया जाता है कि अब्दुल नईम खान नामी एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है, जिस पर इल्जाम है कि वो ATM के बाहर रहकर लोगों को तरह तरह के जांचे देकर उन्हें लूटता था। इस दौरान खुश्क मौसम के बायस वादी के नदी नालों में पानी की सतह इंतहाई कम हो चुकी है और इसके बायस कई इलाकों में पीने के पानी की सप्लाई मुतासिर हो चुकी है। त्राल से शबीर भट्ट की रिपोर्ट। वादी कश्मीर में बड़ी मुद्दत से बारिशें न होने से आबी जखायर में सतह आब काफी कम हो गई है, जिसकी वजह से कई इलाकों में पीने के पानी की किल्लत एक संगीन मसला बन गया है। जनूबी जिला पुलवामा के मुख्तलिफ इलाकों से शहरबीन को मुसलसल ये शिकायत मौसूल हो रही है कि शदीद सर्दी के इन अयाम में पीने के पानी की किल्लत आबादी के लिए एक बड़ा मसला बन गया है। तहसील आरीपल में मौजूद मशहूर आरीपल नाग में भी सतह आब काफी नीचे चली गई है, जिसकी वजह से यहाँ से मुस्तफीद होने वाले देहात में कुदरती तौर पीने के पानी का मसला दरपेश आ गया है। हालांकि महकमा जल शक्ति का कि फिल वक्त उन्होंने आरीपल चश्मे के अंदर एक नई पाइप डालकर वो सार्फिन को पानी फराम कर रहे हैं। ताहम मुकामी लोगों का कहना है कि इलाके में पीने के पानी की किल्लत हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती ही जा रही है। दौदकुलन लुरगाम की आबादी के मुताबिक जदीद दौर में भी उन्हें साफ पानी का इंतजार है। हालांकि गाँव में एक फिल्ट्रेशन प्लांट कई बरस पहले तो बनाया गया, लेकिन चिराग तले अंधेरे के मिजाक आबादी बदस्तूर पानी से महरूम है। इसी तरह जरारीहार त्राल के लोगों का कहना है कि गांव में जल शक्ति महकमे का हाल बेहाल है, क्योंकि जगह जगह फटी और सड़ी पाइपें जल जीवन मिशन के बुलंदबांग दावों की कली खोल देती है। इस पर तोड़ा ये कि जरारीहार पाइन को मुकामी नाले से बगैर फिल्ट्रेशन के नासाफ पानी फराहम किया जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ बीमारियां फैलने के खदशात बढ़ गए हैं। यही सूरजहाल गुजर बस्ती गुलशनपोरा में भी है, जहाँ लोगों को 2017 से साफ पानी का इंतजार है। मुकामी लोगों के मुताबिक गाँव में इस वक्त लोग पानी के एक एक बूंद को तरस रहे हैं और ये इंतजार कब खत्म होगा कुछ नहीं कहा जा सकता। अंदरुसु पापोर के बाशिंदों के मुताबिक गांव को साफ पानी फराहम करने के लिए महकमा जल शक्ति ने 2005 में एक वाटर सप्लाई स्कीम पर काम तो शुरू किया, लेकिन हैरत का मकाम है कि 20 बरस गुजर जाने के बाद भी साफ पानी की फराहमी लोगों के लिए ख्वाब बना हुआ है। पीने के पानी की किल्लत के हवाले से राफिरपुरा, डारसरा, हफू नगीनपुरा, कारमोला, जाजिद खौड, हाजन, पुरोनगाम, शाहजन और दीगर देहात से भी लोग शिकायत कर रहे हैं कि शदीद सर्दी के इन अयाम में उन्हें पीने के पानी की किल्लत का सामना है। आपने त्राल से शबीर भट्ट की रिपोर्ट सुनी। शहरबीन जारी है, आप हमारे साथ रहिएगा। शहरबीन का ये हिस्सा आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे थे खैबर सीमेंट। मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट। अपनी तामीरात दिल से बनाई। मेरी HIV रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है और डॉक्टर ने मुझे ART सेंटर रेफर कर दिया। सब खत्म हो गया। नहीं, HIV रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर भी सब खत्म नहीं।
राजौरी से आरिफ कुरैशी ने खबर दी है कि नंगा बाजी साहब के नाम से मशहूर हजरत सईद गुलाम रसूल शाह रहमतुल्लाह अलैह के 5 रोजा सालाना उर्स की तकरीबात आज जिला राजौरी के गांव ब्रावी कलाकोट में इख्तिताम पजीर हुई। नंगा बाजी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स हर साल मरहूम के पोते और काबिल एहतराम सूफी बुजुर्ग सईद मुजफ्फर हुसैन शाह की रिहायशगाह पर मनाया जाता है, जो बाबाजी ब्रावी कलाकोट के नाम से मशहूर हैं, और इस उर्स में मुल्क भर से अकीदतमंद आकर शमूलियत करते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने जम्मू कश्मीर इंतजामिया से कहा है कि शब मेराज की तकरीब सईद के सिलसिले में दरगाहों, ज़ियारतगाहों, मसाजिद और खानकाहों में ज़ायरीन के लिए माकूल इंतजाम किए जाएं। उन्होंने खासतौर पर ज़ियारत हजरत बल, आसारी शरीफ शहरी कलाशपुरा, जनाब साहब सोरा, लाल बाजार, पिंजूरा शोपियान, अहम शरीफ बांडीपोरा, काबा मर्ग, खिरम सिरामा, डांगरपोरा, नरवरा, आस्तानी शाह नक्शबंद साहब सईदवारी और दीगर ज़ियारतगाहों और मसाजिद में जरूरी सहूलियात दस्तियाब कराने पर जोर दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने साबिक एमएलए सुनवार मरहूम मोहम्मद यासीन शाह की वालिदा के इंतकाल पर सदमे का इजहार किया है और सोगवारन से तज़ियत की है। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर, मोमिन जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मुस्तफा कमाल, सूबाई सदर एडवोकेट शौकत अहमद मीर ने भी सोगवार खानदान से ताज़ियत की है। शेरबीन अब श्रीनगर से सुन रहे हैं। सामीन, छता बलवीर को कश्मीर की तारीख में अपनी अहमियत है। डोगरा हुकूमत में दरियाई जहलम में पानी की सतह बरकरार रखने के मकसद से तामीर की गई पानी की इस गुजरगाह को किसी सयाती मकाम की हैसियत हासिल थी और लोग यहाँ इसे देखने के मकसद से भी आया करते थे, और इस वजह से ये एक तिजारती मरकज के तौर उभर चुका था और यहाँ ज्यादातर मछलियों की खरीद फरोख्त हुआ करती थी। वादी कश्मीर में आज भी जब दरियाई जहलम में कोई हादसा पेश आता है तो मरने वाले की तलाश पहले छतबल वीर के मकाम पर ही हुआ करती है। छतबल वीर के रखरखाव की तरफ अब कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है और ये जगह किसी वीराने का समंजर पेश करती है। एक रिपोर्ट इमरान नायको से। वादी कश्मीर की शहरग समझे जाने वाले दरियाई जहलम की हालत तशवीशनाक होती जा रही है। खासतौर पर श्रीनगर के छतबल इलाके में जहां तारीखी वीर वाक़या है, दरिया कई मकामात पर गंदगी के ढेर में तब्दील हो चुका है। मकामी लोगों और अवामी हलकों ने बढ़ती आलूदगी, कम होती पानी की सतह और इंतजामी गफलत पर शदीद तशवीश और नाराजगी का इजहार किया है। छतबल में वाक़या तारीखी वीर, जिसकी तामीर का आगाज 1906 में बरतानवी इंजीनियर्स ने किया था और जिसे 1916 में महाराजा प्रताप सिंह ने इफ्तिताह किया, आज अपनी हालत पर खामोश नोहा कना है। तकरीबन 120 साल कदीम ये वीर कभी व्यर्थ यानी दरियाई जहलम और इसकी नहरों में पानी की सतह बरकरार रखने के लिए अहम किरदार अदा करता था, आज बदतरीन लापरवाही का शिकार है। वीर के आसपास कूड़ा करकट, प्लास्टिक, फुजला और घरेलू सीवरेज बराह रास्त दरिया में डाला जा रहा है, जिससे न सिर्फ इस तारीखी विरसे की अहमियत मुतासिर हो रही है बल्कि दरिया का माहौलियाती निजाम भी तबाही के दहाने पर पहुंच चुका है। अवामी हलकों का कहना है कि दरियाई जहलम के किनारों पर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। आवारा कुत्ते और परिंदे आलूदा पानी में घूमते नजर आते हैं, जो इंसानी सेहत और माहौल दोनों के लिए संगीन खतरा है। पानी के सतह में नुमाया कमी ने सूरत हाल को मजीद पेचीदा बना दिया है। माहीगीरों और इन खानदानों जिनका रोजगार दरियाई जहलम से वाबस्ता है ने बताया कि आलूदगी और पानी की कमी के बायस मछली की अफजाइश बुरी तरह मुतासिर हो रही है, जिससे इनका जरियाई मुआश खतरे में पड़ गया है। इनका कहना है कि अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो दर्जनों खानदान मुआशी बदहाली का शिकार हो जाएंगे। मकामी लोगों के साथ साथ समाजी और माहौलियाती हलकों ने मुतल्लिका महकमों की गफलत पर शदीद नाराजगी का इजहार करते हुए मुतालबा किया है कि हुकूमत फौरी तौर पर दरियाई जहलम की सफाई के लिए ठोस और मुअस्सर इकदाम करें। छतबल के तारीखी वीर के तहफ्फुज और बहाली के लिए खुसूसी मंसूबा तैयार किया जाए, सीवरेज के निजाम को फाल बनाया जाए और दरिया को आलूदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। अवामी हलकों ने इस बात पर जोर दिया है कि इस पूरे मामले में जिम्मेदारों के खिलाफ एहतसाब का अमल शुरू किया जाए ताकि मुस्तकबिल में इस तरह की गफलत का इयादा न हो। इनका कहना है कि दरियाई जहलम महज एक आबी गुजरगाह नहीं बल्कि कश्मीर की तारीख, तहजीब और मईशत का अहम हिस्सा है, जिसके तहफ्फुज के लिए पूरी और संजीदा इकदामात नागुरीज हैं। आपने इमरान नायको की रिपोर्ट सुनी। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस अल्ताफ अहमद खान और सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जुबैर अहमद खान की वालिदा कल इंतकाल कर गयी। उनकी वफात पर कई समाजी और दीनी अंजुमनों ने रंजो गम का इजहार किया और सुगवार खानदान से तज़ियत की है। वाज़ेह कि मरहूमा के हक में इज्तिमाई फातिह खानी सोमवार 12 जनवरी को सुबह 11 बजे उनके आबाई मकबरा वाक़ा मालाटेंग द्रुगजन में अंजाम दी जाएगी। बाद अज़ां बरबर शाह श्रीनगर में वाक़ा उनके आबाई घर पर
تعزیتی مجلس منعقد ہوگی۔ آج نامور گلوکار مرحوم عبدالرشید فراج کی یاد میں جموں کشمیر کلچرل اکیڈمی کی طرف سے ٹیگور ہال سری نگر میں ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں کئی ابھرتے ہوئے فنکاروں نے عبدالرشید فراج کے گائے ہر دل عزیز نغمے پیش کر کے حاضرین کو محظوظ کیا۔ تقریب میں آکاشوانی سری نگر کے سابق ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل بشیر عارف مہمان خصوصی کی حیثیت سے موجود تھے، جبکہ دیگر مہمانوں میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر آکاشوانی سری نگر غلام رسول آخون، جوائنٹ ڈائریکٹر نیوز آکاشوانی سری نگر طارق احمد راتر، مشتاق بالا، سعید ہمایوں کیسر، اشفاق لون، امداد ساکی اور دیگر شخصیات موجود تھیں۔ تقریب میں نظامت کے فرائض سینئر براڈ کاسٹر رشید نظامی نے انجام دیے۔ اب ایک اور موضوع، سبن گزشتہ ماہ جموں کشمیر سرکار اور ٹرانسپورٹ ویلفیئر ایسوسیشن کے درمیان ٹرانسپورٹ کرائے میں اضافے کے حوالے سے میٹنگ منعقد ہوئی اور بعد میں ٹرانسپورٹ ویلفیئر ایسوسیشن کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ 1 جنوری سے کرائے میں 18% کا اضافہ منظور کر لیا گیا اور اس سلسلے میں بہت جلد ایک نوٹیفیکیشن جاری ہو رہی ہے۔ البتہ اس سلسلے میں ابھی تک سرکار کی طرف سے باضابطہ طور کوئی نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوئی ہے، جبکہ ٹرانسپورٹروں نے آج خود 1 جنوری سے کرائے میں اضافہ شروع کر دیا ہے۔ بعض مقامات سے یہ بھی شکایت سامنے آنے لگی ہیں کہ کئی ایک روٹوں پر جہاں پہلے 10 روپے کرایہ لیا جاتا تھا، اب سومو ڈرائیور 15 روپے وصول کرنے لگے ہیں، یعنی 50% کا اضافہ۔ مسافروں کی طرف سے اس سلسلے میں جگہ جگہ شدید رد عمل سامنے لگا ہے اور بعض اوقات ہاتھا پائی تک کی نوبت آئی ہے۔ معاملہ منظر عام پر آنے کے بعد RTO کشمیر کی طرف سے یہ اعلان سامنے آیا کہ حکومت نے ابھی تک اضافے کے فیصلے کو منظوری نہیں دی ہے اور ڈرائیوروں کو پرانے ریٹ سے ہی کرایہ وصول کرنا ہوگا۔ RTO کے اس اعلان کے بعد بھی بعض علاقوں سے شہربین کو اضافی کرایہ وصول کرنے کی شکایات مل رہی ہیں۔ ہم نے آج پھر RTO کشمیر قاضی عرفان سے ایک بار بات کی اور پوچھا کہ کرائے میں اضافے کا فیصلہ کب سے لاگو ہو رہا ہے اور نیا ریٹ لسٹ جاری ہونے میں تاخیر کیوں؟ ایکچولی یہ ایک پروسیجر ہوتا ہے، ایک کمیٹی ہوتی ہے جس کو ہم فیئر فکسیشن کمیٹی کہتے ہیں۔ ان کے سامنے پرپوزل آیا، انہوں نے ایگزامن کیا، سارے اسٹیک ہولڈرز کو بلایا، سارے ARTOs اور ٹرانسپورٹ کمشنر آفس سے انہوں نے اپنی ریکمنڈیشنز بھی لی اینڈ دے ڈیسائیڈڈ کہ کچھ X% ہم انکریز کریں گے، کیونکہ ہمارا جو لاسٹ ریویژن ہوا تھا دیٹ ہیپنڈ ان 2021، تو 4 سال سے کوئی ریویژن ہوا نہیں تھا اور ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرز کی بھی ڈیمانڈ تھی کہ انفلیشن کی وجہ سے اس میں ریویژن کو کنسیڈر کرنا چاہیے۔ تو کمیٹی نے کنسیڈر بھی کیا، ایگزامن بھی کیا، اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ ڈیلیبریشنز بھی کی، اس کے بعد انہوں نے اپنی ریکمنڈیشنز گورنمنٹ کو سبمٹ کی ہے۔ تو جب گورنمنٹ اس پہ ڈیسیژن لے گی اٹ ول بی دین نوٹیفائڈ اور لوگوں کو بھی اور سارے اسٹیک ہولڈرز کو پتہ چل جائے گا کہ کتنی انہانسمنٹ گورنمنٹ نے ایکسیپٹ کی ہے، سینکشن کی ہے۔ اسی کے بعد اس کے کانسیکوینس میں سارے اسٹیک ہولڈر جو ہے وہ پھر اپروپریٹ ایکشن لیں گے، لوگوں کو بھی پتا چلے گی کہ انہانسمنٹ ہوئی۔ ٹرانسپورٹروں نے 1 جنوری سے ہی انہانسمنٹ کر دیا ہے اور وہ بھی من موافق۔ ہمارے پاس بھی یہ جو ایسی کمپلینٹس آئی تھی ہم نے ایکشن بھی لی ہے اور میں آپ کی چینل کے تھرو آپ کی وساطت سے سارے اسٹیک ہولڈرز کو انفارم کرنا چاہتا ہوں، اسپیشلی ڈرائیورز کو، کہ ابھی ریٹ میں کوئی انہانسمنٹ نہیں ہوئی ہے، وہ خود آن دیئر اون انکریز نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ اس کا ایک گورنمنٹ آرڈر ہو۔ اگر ہم نے پایا کہ اس میں خود کوئی ڈیسیژن لیا ہے تو ان کے خلاف کارروائی ہوگی، دیٹ میں انکلوڈ بلیک لسٹنگ دا وہیکل اور ایون ہم ان کو سیز بھی کر سکتے ہیں۔ کنفیوژن ہے لوگوں میں بھی، پچھلی بار جب ریویژن ہوا تھا تو کہیں پہ کرایہ جو تھا وہ 9 روپیہ تھا، چونکہ 9 روپیہ تھا تو ٹرانسپورٹر جو تھے وہ 10 روپے چارج کرتے تھے۔ ابھی جو ریویژن ہوگا یہ اس 9 روپے پہ ہوگا یا جو ریٹ وہ لیا کرتے تھے اس پہ ہوگا؟ ہماری جو انہانسمنٹ ہے اس میں کیٹیگوریکلی لکھا گیا ہے کہ جو 2021 کی جو ریٹ ہے اس پر انہانسمنٹ ہوگی، چاہے وہ کتنے % ہوگی وہ گورنمنٹ خود ڈیسائیڈ کرے گی، بٹ بیس لائن ہماری 2021 کی فیئرس ہے اور اسی پہ دیکھا جائے گا کہ جو ڈرائیورس ہے یا پبلک ٹرانسپورٹ جو اون کرتے ہیں انہوں نے کتنی انہانسمنٹ کی ہے، اور اگر ہمیں لگے گا کہ انہوں نے خود کی ہے انہانسمنٹ بیونڈ دا سینکشن، وہ تو اب بات کی بات ہے، جب آرڈر نکلے گا تو ایکشن ول بی ٹیکن اگینسٹ دا جو وائلیٹرس ہوں گے، جو اس میں جو ایلیگلی انہانس کریں گے اور منمانی طور پر اپنی انہانسمنٹ کریں گے۔ 1-2 سال جو ڈرائیونگ لائسنس ایشو ہونے کے بعد وہ لائسنس نہیں ملا کرتی تھی، کچھ ٹیکنیکل وجوہات تھا، جو کمپنی کے ساتھ آپ کا جس کو ٹھیکہ تھا وہ کام نہیں کر رہا تھا، آپ نے ٹھیکہ دار بدل دیا، تو وہ جو بیک لاگ تھا وہ کہاں تک پہنچا اور ابھی کیا وہ بالکل کلیئر ہے۔ ابھی کرنٹ اسٹیٹس یہ ہے کہ اراؤنڈ 15 to 20 days میں ایوریج ٹائم دیکھ رہا ہوں کشمیر میں لائسنس آفٹر ڈکلیریشن آف دا ریزلٹ جو ڈرائیو ٹیسٹ ہوتا ہے، اراؤنڈ 20 to 25 days میں سب کو فزیکل کاپی ڈرائیونگ لائسنس کی کارڈ شیپ میں مل جاتی ہے، لیکن ڈرائیونگ ٹیسٹ جو ہی پاس ہو تو وہ
مین وائل جب تک ان کو فزیکل کارڈ ملے تب تک وہ ڈیجی لاکر سے اپلوڈ کرتے ہیں اور کر بھی سکتے ہیں. یہ آٹومیٹکلی ڈیجی لاکر میں آتی ہے لائسنس؟ یہ آٹومیٹکلی ونس اپروو ہو جاتی ہے لائسنس، یو ریسیو این ایس ایم ایس میں آپ کو لائسنس کا نمبر بھی ملتا ہے. آپ ڈیجی لاکر میں چیک کریں گے اپنا آدھار نمبر کے تھرو یو کین اپلوڈ دا ڈرائیونگ لائسنس. یہ تھے RTO کشمیر قاضی عرفان. سامعین وادی کے مختلف ضلع اسپتالوں، سب ضلع اسپتالوں اور بلاک سطح کے اسپتالوں میں اس وقت 900 سے زائد صفائی کرمچاری عارضی بنیاد پر کام کر رہے ہیں، جنہیں ماہانہ صرف 1000 سے 2000 روپے تک کی ہی اجرت تنخواہ کے نام پر ملتی ہے، جبکہ یہ عارضی ملازمین گزشتہ 24 برسوں سے اسی قلیل اجرت پر زندگی بسر کرنے کی ناکام کوشش میں ہیں. متعلقہ عارضی صفائی کرمچاری تقریباً ایک دہائی سے حکام کے دفاتر کے چکر کاٹ رہے ہیں تاکہ کم از کم اجرت قانون ان پر بھی لاگو کیا جا سکے، مگر ان کی ابھی تک نہیں سنی گئی ہے، جبکہ اسپتالوں کو صاف و پاک رکھنے والے یہ کرمچاری شدید غربت اور مالی مسائل کا سامنا کر رہے ہیں. سر ہم ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے کنسلٹنٹ سویپرز کام کر رہے ہیں سر پچھلے 20 سالوں سے. تو سر ہمارا ماہانہ اجرت ملتا ہے 1000 روپیہ 2000 روپیہ. ہم گورنمنٹ سے یہ پرزور اپیل کرتے ہیں سر کہ ہمیں 9000 برابر کر لو. 9330 روپے جو ملتا ہے ہر کسی کیجول لیبر کو. ہم یہی اپیل کرتے ہیں آنریبل CM صاحب کو کہ ہم کو بھی منیمم ویج ایکٹیو ریٹ دیجیے. ہم سر پورے کشمیر ویلی میں 901 ہے سر. ہم سر ہیلتھ منسٹر سکینہ جی کے پاس بھی گئے، ہم ایڈوائزر صاحب کے پاس بھی گئے، ہم ہر کسی MLA کے دروازے بھی کھٹکھٹائے سر. آج تک کچھ نہیں ہوا، صرف چٹھیاں نکلتی ہے، رپورٹ جاتا ہے، لیکن ہمارے حق میں فیصلہ نہیں ہوا سر. وادی کے اسپتالوں میں کام کرے عارضی صفائی ورکروں کی حکومت سے اپیل اجرتوں میں ضوابط کے تحت اضافہ کیا جائے. اس کے ساتھ ہی شہربین کے آج کے موضوعات مکمل ہوا چاہتے ہیں. اپنے میزبان اور شہربین کے ایڈیٹر محمد حسین ظفر، شہربین کی نگراں سمینہ شاہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پروگرام کا یہ حصہ